दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ये लाइन सिर्फ एक गाना नहीं है, ये हर इंडस्ट्री की कहानी है। चाहे बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर हो डायरेक्ट सेलिंग। हर इंडस्ट्री का दुख भरा दिन भी होता है और हर इंडस्ट्री का सुख का दौर भी आता है। आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग को कंपेयर करूंगा उन इंडस्ट्री से जिनको हम रिस्पेक्ट, पैसा और ग्लैमर का सिंबल मानते हैं। आज अगर कोई बोले मैं बॉलीवुड में हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ या मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो लोग ताली बजाते हैं। क्या आप जानते हैं जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब लोग इनको सीरियसली नहीं लेते थे। डायरेक्ट सेलिंग का भी आज वही फेस चल रहा है। बॉलीवुड का गोल्डन फेस देख के यूं लगता है कि एक्टर्स तो पैदा ही सक्सेस के साथ होते हैं, पर आप सब जानते हैं एक वक्त ऐसा भी था जब एक्टर्स को नौटंकी बोला जाता था। स्टेबल इनकम नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं था, फैमिली अलाउ नहीं करती थी, जी हमारे घर का लड़का ये नहीं करेगा, हमारे घर की लड़की ये नहीं करेगी। लेकिन आज अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो करोड़ रुपया का बिजनेस है, एक एक मूवी हजार हजार करोड़ कमा रही है। ग्लोबल रिकॉग्निशन कौन नहीं जानता है। आज सीएम हो या पीएम, सब बॉलीवुड वालों से मिलना चाहते हैं। आज उनके पास सब कुछ है, इनको भी रिस्पेक्ट टाइम के साथ मिली, टैलेंट के साथ मिली और सिस्टम के साथ मिली। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आज उसी जर्नी पे है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कहा जाता है हिंदुस्तान में 4 धर्म नहीं 5 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और क्रिकेट। आज क्रिकेटर को लोग भगवान जैसी पूजा करते हैं। एक चाहे छोटा सा ही टूर्नामेंट क्यों ना हो, अगर उसमें विराट कोहली पहुंच जाए तो वहां भी हाउसफुल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहां भी एक टाइम था जब सिर्फ कुछ लोग ही खेल पाते थे। जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। 83 मूवी में देख रहा था और उसमें की एक घटना मुझे बहुत प्रभावित करती है। 1983 की बात है जब हमारा देश पहली बार वर्ल्ड कप जीता। आप सब ने उस मूवी में देखा होगा कि हमारे एक प्लेयर थे जो लंदन में थे। लॉर्ड्स के मैदान में फाइनल मैच होना था और टेलीफोन पे फोन आता है लड़की के भाई का कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे नहीं करूंगा। तो जो हमारे प्लेयर थे वो अपने बाकी प्लेयर दोस्तों को बोलता है, जी बात तो सही है, कोई भी भाई हम जैसे क्रिकेटर्स के साथ अपनी बहन क्यों देना चाहेगा, वो किसी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या वकील को देगा। आप सोचिए ऐसा वक्त था। और आज अगर कोई बोले कि मैं क्रिकेटर हूं और कहीं वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा हो, उसके लिए कौन अपनी बहन बेटी नहीं देगा। लेकिन एक वक्त था जब ऐसी सिचुएशन थी। पेरेंट्स बोलते थे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, खेलो मत। वुमेन क्रिकेट की बात करें तो इनका हाल तो और बहुत खराब था, टफ था। 2003-4 की हम बात करें तो मैच फीस के नाम पर कुछ नहीं होता था। कोई पैसा नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। और आज अभी WPL चल रहा है वर्तमान में, हाउसफुल, स्टेडियम फुल, बड़े बड़े ब्रांड्स के ये ब्रांड एम्बेसडर्स, सारी लड़कियां आज के समय में रोल मॉडल बन चुकी है। दोस्त, इसी में एक और कड़ी आप लोग को जान के हैरानी होगी। टेनिस क्रिकेट को कभी कोई खेल मानता था बताइए आप? ये गली में खेलने वाला था, ये टाइम पास के लिए खेला जाता था, इसको कोई भी खेलता था। लेकिन कोई इमेजिन कर सकता है कि आज टेनिस क्रिकेट के भी दिन बदल गए। ISPL जैसा बड़ा मंच, बड़े बड़े लीग, स्पॉन्सरशिप, बड़ा पैसा, क्या नहीं मिल रहा है इन लोगों को। लेकिन क्या पहले ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। इसी कड़ी में अगर हम स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करें तो इसको लोग टाइम पास मानते थे। जी इसके पास फालतू का टाइम है, कुछ ही बकते रहता है, ना इज्जत। स्टैंड अप कॉमेडियन तो बता भी नहीं पाते थे कि वो करते क्या हैं, कोई प्रोफेशन नहीं बता पाते थे वो। लेकिन आज नेटफ्लिक्स में इनके लिए स्पेशल शोज, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, इनके वीडियोस मिलियंस पे जा रहे हैं। जब ये किसी शहर जाते हैं अपना इवेंट करने के लिए तो शहर के सारे बड़े रिस्पेक्टफुल लोग आते हैं। कहा जाता था फोन चलाने से घर नहीं चलता, आज वही फोन घर चला रहा है। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का भी आज यही हाल चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग
भी आज ऐसे ही दुख भरे दिन का सामना कर रही है। कारण क्या है? कुछ साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और सबसे बड़े कारण थे गलत लोग, फंसाने वाली कंपनियां, रात भर में इनकम डबल करने वाली कंपनियां, रात भर में पैसा डबल करने वाली कंपनियां, रात भर में करोड़पति बनाने वाली कंपनियां, लोगों का लाखों करोड़ों लूटने वाली कंपनियां। और नतीजा क्या रहा? इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मीडिया कवरेज नहीं। अगर मीडिया में आ भी रहा है तो निगेटिविटी। लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं ये बोलने में हेजिटेट करते थे। लेकिन आज 2026 की मैं बात करूं तो इस गाने की लाइन थी ना कि अब सुख आयो रे। आज पिक्चर बदल रही है, आज स्थिति बदल रही है। गवर्नमेंट रूल आ गए, कंप्लायंसेस स्ट्रांग हो गए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ग्रो कर रही है। पहले कहा जाता था जी सिर्फ विदेशी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, आज कहा जा रहा है देश की कंपनियों ने तो बहुत बड़ा नाम कर दिया। वुमेन्स और जो हमारे यूथ हैं वो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्त, इस पे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग अब इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल होती जा रही है। पहले लोग सिर्फ इमोशन से आते थे, आज अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो जैसे बॉलीवुड, क्रिकेट, कॉमेडी, डायरेक्ट सेलिंग भी अब अपने गोल्डन फेस को देखने वाली है। पर सिर्फ तब जब लीडर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जब इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाएगा, जब प्रोडक्ट प्राइड बनेगा, जब एथिक्स कल्चर बनने वाला है। दोस्त, हर इंडस्ट्री पहले मजाक बनती है, फिर स्ट्रगल करती है, फिर सिस्टम बनाती है और फिर इतिहास बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग भी अब स्ट्रगल से निकल के सिस्टम की तरफ आ चुकी है। और यकीन मानिए आने वाले 5 से 10 सालों में हम लोग इतिहास बनाने वाले हैं। डेफिनेटली वो काम होगा जो आज तक नहीं हुआ है। अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जो तेजी से आगे जा रही है। और आने वाले वक्त में जो नाम, जो शोहरत, जो दौलत क्रिकेट इंडस्ट्री दे रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री दे रही है, या स्टैंड अप कॉमेडी वाली इंडस्ट्री दे रही है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आपको सब कुछ देने वाला है। जिस इंडस्ट्री पे पहले क्वेश्चन किया जाता है, कल उसी इंडस्ट्री को इंस्पिरेशन माना जाता है। दोस्त, मुझे पूरा भरोसा है आप सब डटे रहेंगे, टिके रहेंगे और इस वक्त के पलटने का इंतजार करते हुए मेहनत जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप सब हम डटे रहेंगे, टिके रहेंगे तो वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप गर्व से सिर ऊंचा करके ये बता पाएंगे कि आई एम प्राउड डायरेक्ट सेलर। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, क्योंकि इंडस्ट्री तब बदलती है जब लोग बोलना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।